हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टेरिफाइड मूवी, जो कि एक हॉरर फिल्म है और जिसे IMDb के अकॉर्डिंग 6.4 आउट ऑफ 10 और फिल्म एफिनिटी के अकॉर्डिंग 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग एक क्लेरा नाम की औरत से होती है, जो कि किचन के सिंक में से कुछ अजीब सी आवाज सुनती है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड जुआन को बताती है। जुआन आकर चेक करता है और वो भी डर जाता है, पर वो अपनी वाइफ को झूठी तसल्ली देकर सुला देता है। आधी रात को क्लेरा की आंख खुलती है तो वो वॉशरूम जाती है। तभी जुआन को बैंगिंग की आवाज सुनाई देती है, तो वो उठकर देखता है। उसे लगता है कि आवाज फिर से उसके नेबर के यहाँ से आ रही है, जो कि फिर से अपने घर की रिमोल्डिंग कर रहा है। जॉन उसके घर जाता है और काफी देर गेट नॉक करने के बाद कोई रिस्पॉन्स न आने पर वो बाहर से ही चीख कर घर में आ जाता है। तभी उसे घर में आकर पता लगता है कि आवाज उसके नेबर के यहाँ से नहीं बल्कि उसके बाथरूम से ही आ रही है। वो जाकर अपनी वाइफ क्लेरा को चेक करता है, जो कि उसे बाथरूम में मरी हुई हवा में लटकी दिखती है। वो एक वॉल से दूसरी वॉल में टकरा रही होती है। जुआन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता है और ना पकड़ पाता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन को उसका मर्डरर समझा जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जुआन सारी बातें बताता है, पर उसकी कोई बात पर यकीन नहीं करता। फिर वहाँ कुछ और लोग आते हैं जो कि जुआन की बात मान लेते हैं और उसे सेम केस वाली कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और उसे नेबरहुड के बारे में कुछ बताने को कहते हैं, जिस पर जुआन उन्हें बताता है कि उसके नेबरहुड में वॉल्टर के घर के आगे एक एक्सीडेंट हुआ था और वॉल्टर अपने घर की रात को रिमोल्डिंग करता था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर दिखाया जाता है, जो कि घर में कुछ अजीब सी शक्तियों के कारण सो नहीं पाता, इसलिए वो इन सब चीजों यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेटर को कॉल करता है। तो उसकी बात उसके असिस्टेंट से होती है, जो कि वॉल्टर को बताता है कि वो बिना किसी प्रूफ के कोई केस नहीं लेती, जिस वजह से वॉल्टर पूरे घर में कैमरा लगाकर सो जाता है। रात को कैमरा गिरने की आवाज होती है। वॉल्टर उठकर चेक करता है तो उसे वीडियो देखकर पता लगता है कि कोई उसके बेड के नीचे से निकलकर उसके अलमीरा में छुप जाता है। वॉल्टर तभी अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए अपनी अलमीरा खोलता है, तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वॉल्टर फिर से वीडियो देखता है, तभी वो अजीब सी एंटिटी अलमीरा से निकलकर वॉल्टर के पीछे आती है और वॉल्टर के गन उठाने से पहले खुद गन उठा लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है, जो कि वॉल्टर की आवाज सुनता हुआ एक बस से टकरा जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वो बच्चा वहीं नेबरहुड में रहने वाली एलिसिया का बेटा होता है। एलिसिया इस दुख में होती है, तभी उसे उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास होता है। तभी एलिसिया के एक्स बॉयफ्रेंड फ्यूनस के कहने पर एक आदमी एलिसिया के घर आता है और उसे दिखाया जाता है कि एलिसिया का मरा हुआ बेटे की कॉर्प्स डिनर टेबल पर बैठी है। साथ ही घर में छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। ये सब देखकर वो आदमी सोचता है कि एलिसिया अपने बेटे से दूर ना हो, इसलिए उसे घर ले आई है। फिर बाद में उसे यकीन होता है कि ये सब एलिसिया ने नहीं किया, इसलिए वो फ्यूनस से एलिसिया के बारे में पूछता है। जब वो अपने और एलिसिया के रिलेशनशिप के बारे में बताता है तो वो बच्चा वहाँ रखा हुआ दूध गिरा देता है। ये सब देखकर फ्यूनस डर जाता है, तो वहाँ मौजूद वो आदमी कहता है कि वो इस केस को किसी को समझ नहीं सकेंगे, इसलिए उन्हें उस बच्चे की बॉडी को फिर से जला देना चाहिए। इन्हीं सब की अरेंजमेंट्स में रात से सुबह हो जाती है। वो आदमी घर से बाहर आस पड़ोस में देख रहा होता है, तो उसे वॉल्टर के घर के आगे एल्ब्रेक नाम की एक लेडी मिलती है, जो कि वॉल्टर के एविडेंस मिलने पर वहाँ आई हुई होती है, पर वॉल्टर उनके फोन पिक नहीं कर रहा था। वो आदमी उससे बात करता हुआ एलिसिया के घर ले आता है और फ्यूनस को बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर सिमेट्री अरेंजमेंट्स करने को बोलता है। एल्बर्ग को एलिसिया के घर लाकर वो उसका बेटा दिखाता है और बताता है कि उसने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें कॉप्स थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाते हैं। उनकी इसी डिस्कशन के टाइम घर के पीछे के दरवाजे से उस बच्चे का एक दोस्त घर में अपने टॉयज लेने आता है और वो अपने दोस्त की इस हालत में देखकर वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। तभी एल्बर्ग और वो आदमी वहाँ आकर देखते हैं तो वो एक बैग देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया था, इसलिए वो उस बच्चे की बॉडी को उठाकर फ्रीजर में रख देते हैं
और ये सब बच्चे का दोस्त रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ फ्यूनस सिमेट्री अरेंजमेंट्स के बारे में बताने आता है, तो वो उसे फ्रीजर दिखाता है जिसके करीब जाने पर उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। नेक्स्ट सीन में एल्बर्ग के कलीग जुआन के साथ बैठे हुए होते हैं और उसे उसके घर में शिफ्ट होने की परमिशन लेते हुए बताते हैं कि वो सब वहाँ रहकर वहाँ हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो उसी रात को घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है जो कि एलिसिया का नंबर मांगकर कॉल कट कर देता है और फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो उसे पता चलता है कि एलिसिया के बेटे के दोस्त ने सब कुछ रिकॉर्ड करके अपनी माँ को दिखा दिया था। दूसरी तरफ फ्यूनस रॉन स्टॉक के साथ मिलकर घर में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी उसके हाथ में एक नाइफ घुस जाता है और उसके हाथ से कोई ब्लड सक कर रहा होता है। वहाँ देखने पर उन्हें कोई नहीं दिखता और फ्यूनस उसे वहाँ से डरता हुआ ले जाता है। फ्यूनस एल्बर्ग को फोन करके सब बताता है तो एल्बर्ग रॉसन स्टॉक से बात करने के लिए उससे फोन देने को कहती है। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फ्यूनस को घर का फर्नीचर हिलता हुआ दिखता है। तभी रॉसन स्टॉक उसे किचन में ब्लड साफ करने के लिए कहता है। जब वो ब्लड साफ कर रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे डर कर वो उस आदमी को कॉल करता है जो कि उसे दूसरे घर की विंडो से देख रहा होता है और उससे पूछता है कि वो घर में कहाँ है, क्योंकि उसे घर में लिविंग रूम के पास कोई दिख रहा होता है। लेकिन जब वो थोड़ा साइड होकर फिर से देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसे गौर से देखते हुए वो शख्स उस आदमी के सामने आ जाता है। तभी रॉसन स्टॉक फ्यूनस को बताता है कि उसे वो शख्स मिल गया है और वो उसे बेड की तरफ से दिखाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और दूसरी साइड से वो दिख रहा होता है। फ्यूनस डर जाता है और डरते हुए घर से निकलकर उस आदमी को चेक करने जाता है तो उसे विंडो टूटी मिलती है, साथ ही कपबोर्ड से आवाजें आ रही होती हैं। वो उसे खोलता है तो कोई नहीं मिलता, पर कपबोर्ड हटाने पर उसे वो आदमी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ग जुआन के घर में वॉल में हुए क्रैक से वॉल्टर को दिखाते हुए उसे बाहर आने को कहती है। तभी फ्यूनस वहां आता है और उसे उस आदमी की हालत के बारे में बताता है तो एल्बर्ग उसे कुछ भी रियल ना मानने को कहती है और खून से भरे हाथ ढूंढने को कहती है, क्योंकि इन क्रिएचर्स को ब्लड पसंद होता है। फ्यूनस के पूछने पर एल्ब्रेक उसे बताती है कि ये क्रिएचर्स ह्यूमन बॉडी को यूज करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एल्ब्रेक रॉसनस्टेक को वहां से निकलने को कहने के लिए कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। वहीं एल्ब्रेक फ्यूनस से बात कर रही होती है, तभी वॉल में से एक हाथ निकलता है जो कि एल्ब्रेक की नेक को तोड़कर उसे मार देता है, जिसे देखकर फ्यूनस बहुत डर जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो किचन में जाता है जहाँ पर उसे वो क्रीचर दिखती है और उसे देखकर वो डर कर पीछे हो जाता है। तभी वहाँ एलिसिया आ जाती है। एलिसिया से वो खुद को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। वो हॉस्पिटल ले जा रही होती है, तभी उसे कार में एलिसिया का बेटा बैठा दिखता है, जिसे एलिसिया सिमेंट्री से निकाल कर ले आती है और उसे देखकर फ्यूनस अपनी कार पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। वो कार को दूर ले जाकर बैठा होता है, तभी उसे उसके ऑफिसर की आवाज आती है, जिस पर वो उसे वहाँ नेबरहुड आने को बताता है, जिस पर फ्यूनस उसे वापस जाने को कहता है। फिर फ्यूनस कुछ देर बाद उस जगह वापस जाता है और वहाँ जाकर तीनों घरों पर केरोसिन डाल देता है। इसी बीच उसे वहाँ एलिसिया मिलती है जो कि मर चुकी होती है। उस पर भी अब वो ऑयल डाल देता है और घर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों घर जल जाते हैं। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठे हुए होते हैं और जुआन से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि उन्हें शक है कि फ्यूनस ने ही उनकी वाइफ को मारा है। इसी बातचीत के टाइम जुआन उनके पीछे देख रहा होता है और उन्हें बताता है कि जला हुआ रॉसन स्टॉक उनके पीछे है। जब वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक चेयर हिल रही होती है और वो उड़ती हुई उनकी तरफ आती है और फिल्म इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।